बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज मैं आपको एक्सेल पे सिनेरियो मैनेजर के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर क्या काम करता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियोस अपडेट होगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेल। एक्सेल में देखें यहाँ पर मेरे पास जो एक टेबल बना हुआ है सिनेरियो मैनेजर का, जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर है, नेम्स एंड एम्प्लॉयज के नेम्स हैं और सेल्स ऑफ जून है। यानी कि हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज है इनकी सेल्स कितनी हुई है जून के मंथ में। 4500, किसी की जून में सेल हुई 8000, किसी की 3000। तो अब हमें यहाँ पर जो इसका ग्रैंड टोटल मिल रहा है जून के अंदर के 28,500 हमारे पास टोटल आ रहा है सेल्स। तो अगर सिनेरियो मैनेजर को हम यूज करते हैं इसमें हम ये प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर के, अगर हमारे पास जून में इतना हमारे पास प्रॉफिट है या हमारे पास ग्रैंड टोटल अमाउंट है और हमें इतना सेल करनी है उसकी कि हमारे पास मजीद इंक्रीमेंट आ जाए, यानी कि हमारी सेल बढ़ जाए। इसी तरह हम सिनेरियो मैनेजर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर के हमारे पास एक शॉर्ट की होती है कि ऑल्टर ए डब्ल्यू एस, यानी ऑल्टर ए डब्ल्यू एस जब आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास सिनेरियो मैनेजर ऑन हो जाएगा। दूसरा फंक्शन क्या होता है इसके, आप फंक्शन से भी ऑन कर सकते हैं कि जैसे आपके पास मेन्यूज हैं, यहाँ पर आपके पास आ रहा है डेटा। डेटा में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ रहा है व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें आपके पास लिखा हुआ आएगा सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो मैनेजर में आपने क्लिक करना है तो देखें यहाँ पर आपके पास सिनेरियो मैनेजर ऑन हो जाएगा। आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ऐड में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर सिनेरियो नेम, यहाँ पर आपसे सिनेरियो नेम कॉल कर आप कोई भी नेम रखते, जैसे मैं यहाँ रखता हूँ सेल्स ऑफ जुलाई। सेल्स ऑफ मैंने यहाँ पर रख दिया जुलाई। और चेंजिंग सेल्स, जिस सेल को चेंज करना आपने उसको सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लें। आपने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि जितने सेल्स को आपने चेंज करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे कमेंट में। कमेंट में अगर आप कुछ कमेंट में देना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय साबिर शफीक। इसके बाद आपने यहाँ पर इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपसे वैल्यूज पूछ रहा है, आपकी करंट वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। अब आप इसको कितना चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ चेंज कर दिया 5000, नीचे मैंने चेंज कर दिया 9000, यहाँ मैंने चेंज कर दिया 4000, यहाँ चेंज कर दिया 7500 और यहाँ चेंज कर दिया 8000। अब इस तरीके से मैंने जब चेंज कर दिया तो मैं यहाँ पर कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद यहाँ मेरे पास आ रहा है सेल्स ऑफ जुलाई। अगर इसी तरह सेल्स ऑफ अगस्त आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगेन आप ऐड में जाएंगे और यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेल्स ऑफ अगस्त। आपने सेल्स ऑफ अगस्त लिखना है। चेंजिंग सेल आपके पास वही रहेंगे। क्रिएटेड में आपने जो कमेंट लिखना है आप कमेंट लिख सकते हैं और इसे आप अगेन ओके कर दें। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अगेन करंट वैल्यू आ रही है, फर्स्ट वाली करंट वैल्यू। अब आप इसको पहले वाले से कितना इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ कर दिया 6000 और नीचे कर दिया 10000 और यहाँ कर दिया 7000, यहाँ कर दिया 8000 और यहाँ मैंने कर दिया 9000। अब इसे भी मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास सेल्स ऑफ जुलाई भी आ गया और सेल्स ऑफ अगस्त, आपके पास 2 मंथ्स के सिनेरियो बन चुके हैं। अब मैं इसे देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर समरी पे क्लिक करूंगा। समरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे और चेक लगाओ सिनेरियो में समरी के ऊपर, क्योंकि हम बेसिकली जो चेक करते हैं सिनेरियो मैनेजर वो समरी पे चेक करते हैं। पाइवट टेबल पे भी देख सकते हैं, लेकिन सही तरीका इसका सिनेरियो समरी पे होता है। तो आपने इस पर चेक लगाना और यहाँ से ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास एक न्यू शीट ऑन होगी और उसके ऊपर ये इस तरीके से समरी बन जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है चेंजिंग सेल्स, करंट वैल्यू आपके पास ये आ रही थी कि 4500, यानी कि जो आपकी जून में सेल थी। और सेल्स ऑफ जुलाई में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 5000 बढ़ रही है, 9000, 4000। सेल्स ऑफ अगस्त में देखते हैं 6000, 10000। तो अगर आप इनका ग्रैंड टोटल देखते हैं कि आपके पास जून में कितनी सेल थी 28,500, जुलाई में कितनी बढ़ी 30,500 और इसमें कितनी बढ़ी है 31,100। यानी कि इसमें हम अगर चेंजिंग करना चाहें, इसमें मैंने वैल्यूज कम दे दी थी इसलिए आंसर कम आ रहा है। इसमें आप जितना चेंजिंग करना चाहेंगे तो इसमें कर सकते हैं, चेंजिंग बढ़ा सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा कि हमने सिनेरियो मैनेजर को किस तरीके से चेंज करना है। सेकंड तरीका क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंजिंग सेल। चेंजिंग सेल में देखिए यहाँ पर आपके पास सेल के नेम आ रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसा काम करना चाहूँ कि जैसे मेरे पास एम्प्लॉयज का नेम आ जाए,
कि इससे हमें मालूम हो जाएगा कौन से एम्प्लॉयज की कितनी सेल हो रही है, इसकी पहले सेल क्या थी, जुलाई में कितनी थी, अगस्त में कितनी हुई है। और एक और काम क्या होगा कि जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि सेल्स ऑफ जुलाई, तो यहाँ पर हमने अपने हिसाब से वैल्यूज लिखी है। लेकिन अगर हम चाहें कि जुलाई में हम 5% इंक्रीमेंट लगाना चाहेंगे कि 5% बढ़े, तो उसका हमारे पास टोटल कितना आएगा। और सेल्स ऑफ अगस्त में अगर हम 10% बढ़ाते हैं तो उसका हमारे पास ग्रेजुअल कितना आएगा, तो वो हम बनाते हैं। तो पहले मैं इसको डिलीट कर लूंगा। इस शीट को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं अगेन इसी सेल्स पे क्या काम करूंगा, तो पहले तो ऑप्शन है कि मैं इन सेल्स का नेम चेंज कर दूंगा। इन सेल का नेम में देखें यहाँ लिखा हुआ G6, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है G7, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है तलहा। अब इनके नेम को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इन नेम को कैसे चेंज करूंगा, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास तलहा, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। मैंने इस कॉपी किया Ctrl+C, और यहाँ पर आए और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया Ctrl+V। इसमें नेम चेंज नहीं हुआ। एक मिनट हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। Ctrl+C आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आपने नेम चेंज कर देना है Ctrl+V। देखें अब आप देखें इस सेल का नेम कुछ और आ रहा है और इस सेल के नेम जो आता है कि G6 बताया, तो यहाँ पर नेम बता रहा है। इसी तरह मैं सबके साथ यही काम करूंगा। मैं सबको सेलेक्ट कर लूंगा Ctrl+C और यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर सेल नेम पे Ctrl+V पेस्ट करता जाऊंगा। इससे हर एम्प्लॉयज का यानी हर सेल्समैन का नेम सेल नेम चेंज होता जाएगा। यहाँ पर आऊंगा और Ctrl+V। इस तरह यहाँ पर आऊंगा, इसको भी सिलेक्ट करके ये काम करो, Ctrl+C सेलेक्ट करूंगा सेल को और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट करूंगा। इस तरह यहाँ पर आऊंगा, सिलेक्ट करूंगा Ctrl+C, यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V से। तो अब देखें आप सब सेल्स के नेम यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। इसके भी नेम चेंज हो गया है। अच्छा, किसी का नेम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, इसका नेम चेंज है, इसका नेम सेट कर लेते हैं। यहाँ पर अगेन कॉपी कर लीजिएगा, Ctrl+C कॉपी, यहाँ पर आएंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे Ctrl+V पेस्ट। इस तरह सबका चेक कर लेते हैं नेम, ताकि सबके नेम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस वाले का भी नेम नहीं हुआ सेट। कॉपी कर लीजिएगा, सेल को सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह आप देखें अब आपके पास तमाम के तमाम सेल के नेम चेंज हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा में जाएंगे, व्हाट इज एनालिसिस में जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर में जाएंगे। अब यहाँ मैं पहले क्या करूँगा, इनको डिलीट कर दूंगा। अब अगेन मैं दोबारा से क्रिएट करूंगा, ऐड सिनेरियो नेम रख लेता हूँ। मैं रखता हूँ यहाँ पर सेल्स ऑफ सितंबर। जैसे मैं सितंबर की निकालना चाहता हूँ और कितना मैं चाह रहा कि 5%, यानी कि मैं इसमें सितंबर में 5% इंक्रीज करना चाहूंगा। तो मेरे पास क्या आंसर और कितना इंक्रीमेंट लगता है। चेंजिंग सेल्स के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर आप पूरी रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा जिन सेल्स को आप चेंज करना चाह रहे हैं और कमेंट में जो लिखना है लिख लीजिएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपने क्या काम करना है, चेंज करना है 5%। अब वो कैसे होगा कि आपने यहाँ इक्वल टू लगाना है और 45,000 को आपने प्लस करवाना है सेम, और मल्टीप्लाई कर देना है 5% इंक्रीमेंट करके। मैं 5% इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ। इसी तरह मैं ये सारे सेल के साथ यही काम करूंगा, प्लस करूंगा 8,000 उसी में और मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5%। इसी तरह यहाँ पर आ जाऊंगा, इक्वल टू प्लस करवा दूंगा 3,000, मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5%। तो ये तमाम के तमाम सेल्स के साथ मैं यही काम करता जाऊंगा। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। 7,000 के साथ भी ये काम होगा कि 7,000 के बाद मैं प्लस करवा दूंगा 7,000 को और मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5% से, कि इन सब में 5% का इंक्रीमेंट लग जाए और ओके करो। अब यहाँ नेम आपके पास आ रहा है कि आपने तमाम वैल्यूज को कन्वर्ट करना है वैल्यूज में नंबर्स को, यानी कि नंबर्स लिखे इनको वैल्यूज में कन्वर्ट करना, तो मैं ऐसे ओके कर दूंगा। अब आपके पास सेल्स ऑफ सितंबर बन चुकी है। इसी तरह आप एक और बना लें, ऐड सेल्स ऑफ अक्टूबर कितना। अब मैं यहाँ कर लूंगा कि 10% मुझे करना है। चेंजिंग सेल आपके पास सेम रहेंगे, कमेंट आप सेम रहने दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप वही काम करेंगे, बस 10% का इंक्रीमेंट कर देंगे। 45,000 का आप प्लस करवा लेंगे और इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 10% से। इंक्रीमेंट इसके साथ भी ये काम होगा, इक्वल टू प्लस करवा दूंगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10% का इंक्रीमेंट।
इसके साथ भी ये काम, यानी कि हर सेल्स के साथ मैं ये इस तरीके से मैनुअली टाइप करना पड़ेगा मुझे। और इसमें मल्टीप्लाई करवा दूंगा 10%। नीचे आ जाता हूँ, इसके साथ भी ये काम कर लेता हूँ और इसमें 6000 ऐड करवा दूंगा मल्टीप्लाई बाय 10%। और लास्ट वाले सेल के साथ भी मैं यही काम करूंगा, प्लस करवा दूंगा 7000 और मल्टीप्लाई करवा दूंगा 10%। यानी कि सेल्स ऑफ अक्टूबर में 10% का मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। इसे मैं ओके कर दूंगा, इसके साथ भी ये काम करो, ओके करूंगा। अब आपके पास 2 सेल्स बन चुकी है यहाँ पर। अब मैं जाऊंगा समरी के ऊपर। समरी पे जाने के बाद समरी सिनेरियो पे, मैं समरी पे आपने क्लिक रखना है और आपने इसे ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास सिनेरियो समरी ऑन हो जाएगी। अब आपके पास चेंजिंग सेल्स में नेम आ रहे हैं एम्प्लॉयज के या सेल्समैन के, कि तलहा की करंट यानी कि सेल्स ऑफ जून कितनी थी, 4500 थी। और सेल्स ऑफ सितंबर में इन्होंने 5% अगर मैंने इंक्रीमेंट दिया इनको तो कितनी हो रही है, 4725 हो रही है। और सेल्स ऑफ अक्टूबर में अगर 10% का इंक्रीमेंट दिया जा रहा है तो उसमें 4950 हो रही है। तो देखें करंट वैल्यू हमारे पास 28,500 थी, 5% का इंक्रीमेंट लगा तो हमारे पास 29,925 हो गई है। 10% का लगा तो 31,350। तो देखें इस तरीके से हम सिनेरियो मैनेजर के अंदर अपनी वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, अपने एक डेटा बना सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।